अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है इकराम खान और आप देख रहे हैं एक्सेल पावरफुल चैनल। आज हमारी क्लास नंबर 19 और हमारा टॉपिक है हाउ टू इंसर्ट, डिलीट, कॉपी, मूव एंड रीनेम वर्कशीट सेम फाइल इन एक्सेल। यानी कि एक्सेल में हम वर्कशीट को किस तरीके से इंसर्ट, डिलीट या कॉपी या उसका रीनेम कर सकते हैं। तो ये चीजें हैं तो बेसिक आसान, लेकिन इनको समझना बहुत जरूरी है ताकि आप कहीं भी काम करें तो आप एक प्रोफेशनल तरीके से काम कर सके। तो ये सब चीजें जानने के लिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। लेकिन कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ जाने से पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ बेल आइकॉन को भी पुश कर दे ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बआसानी मिल सके। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो गाइज, हम कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं। आज हमारी क्लास नंबर 19 और हमारा टॉपिक है हाउ टू इंसर्ट, डिलीट, कॉपी, मूव एंड रीनेम वर्कशीट सेम फाइल इन एक्सेल। यानी कि एक्सेल में हमने एक फॉर्मेट बनाया है और उसी फॉर्मेट के आगे हमें एक और एक्स्ट्रा शीट चाहिए। तो आप एक टाइम में चाहे 10 शीट बना लें, चाहे 20, चाहे आपको 50 शीटों की ज़रूरत है तो आप एक ही एक्सेल के अंदर आप जो है ना 50 शीटें भी बना सकते हैं। तो उसके लिए मैंने जो पिछली क्लास में आपको अटेंडेंस रिकॉर्ड के बारे में बताया था कि हमने किसी कॉलेज में अगर अटेंडेंस रिकॉर्ड या किसी स्कूल में अटेंडेंस रिकॉर्ड बनाना है तो उसी को फॉर्मेट को मैं मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि एक ही शीट से हम दूसरी शीट को किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं या इंसर्ट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो शीट के नीचे मेरे पास एक शीट लिखा हुआ है, शीट 1। तो यहाँ पे मैं अगर मुझे एक और शीट चाहिए तो मैं यहाँ पे क्लिक, आपको पता है ये तो ऑलरेडी हाईलाइट है। तो यहाँ पे मैंने क्या करना है, मैंने शिफ्ट के बटन को प्रेस करना है और F11 को प्रेस कर देना है। तो आप देखिए मेरे पास एक शीट और आ गई और मुझे और शीट चाहिए तो F11 यानी कि F11। इसको जितनी बार आप शिफ्ट के साथ प्रेस करते जाएंगे आपकी शीटें जो है ना वो तैयार होती जाएंगी। तो मेरे पास ये शीटें कितनी आ गई, 1 2 3 4 5 6। अब मेरे पास जो फर्स्ट शीट है वो लास्ट पे आ रही है। अगर मैंने इसको फर्स्ट पे लेके आना तो मैं इसको मूव करूंगा यहाँ से, यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद इसको मैं लेके आऊंगा फर्स्ट पे और उसके बाद मैंने ये सेकंड शीट है मेरी, इसको मैं उठाऊंगा और इसको मैं 2 पे ले आऊंगा और 3 वाली शीट को उठाऊंगा और 2 के बाद ले आऊंगा। 4 वाली शीट को मैं उठाऊंगा और इसको मैं 3 के बाद, इसी तरीके से 5 वाली और 4th के बाद। इस तरीके से मेरी शीटों की तरतीब लग गई, 1 2 3 4 5 6। अब मेरे पास 6 शीटें हैं। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे चाहिए कि मुझे 5 शीटें जो है ना वो और मजीद चाहिए और मुझे बार बार जो है ना वो शीट को क्रिएट ना करना पड़े। मुझे एक ही साथ में 1 क्लिक पे मुझे 5 शीटें चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम करेंगे, पहली शीट को हमने सिलेक्ट किया, उसके बाद शिफ्ट को उनके प्रेस करके रखना है, उसके बाद अगली शीट को भी क्रैक करना है, उसके अगली शीट को भी, अगली शीट, और जितनी शीटें आपको चाहिए उतनी शीटों को आपने सिलेक्ट कर लेना शिफ्ट की मदद से। 1 2 3 4 5 मैंने शिफ्ट के बटन को प्रेस किया और ये सभी शीटों को मैंने हाईलाइट कर दिया। उसके बाद मैं किसी एक शीट पर राइट क्लिक करूंगा। राइट क्लिक करने के बाद सबसे पहली ऑप्शन जो हमारी है वो है इंसर्ट। तो इंसर्ट के ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो मेरे पास ये एक पेज लेआउट हुआ और उसके बाद लिखा हुआ वर्कशीट। यहाँ पे मैंने वर्कशीट को ऑलरेडी हाईलाइट है। तो मैं जैसे ही ओके करूंगा तो आप देखें मेरे पास 1 क्लिक में मजीद 5 शीटें जो है ना वो इंसर्ट हो गई हैं। तो ये किस तरीके से हुई है, ये मैंने 5 शीटों को मैंने सिलेक्ट किया है। 5 शीटों को मैंने सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक किया और इंसर्ट पर चला गया हूँ। अगर मुझे एक शीट चाहिए तो भी मैं यहाँ से जो है वो मैं लास्ट पे जाता हूँ। तो ये लास्ट पे आने के बाद यहाँ पे आता हूँ। यहाँ पे आने के बाद मुझे एक शीट और चाहिए, ये 10 है। तो मैं यहाँ पे आऊँगा, इंसर्ट पे आऊँगा और इंसर्ट पे आके ओके करूँगा तो एक शीट मेरे पास और आ जाएगी। ये 11 है, ये 12 है। अब इसी तरीके से अगर मुझे शीट और चाहिए तो मैं आपको दूसरा तरीका भी बता देता हूँ कि आपने इंसर्ट में जाना है। इंसर्ट में आने के बाद लास्ट पे लिखा हुआ शीट, तो आप इधर भी इंसर्ट शीट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास नीचे देखें एक और शीट आ गई 13। और इसके बाद अगर मैं और चाहिए तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास आ गई हैं 14। अब ये मेरे पास 14 शीटें जो है ना 14 शीटें मेरे पास आ गई हैं। जो मेरे पास मुझे जितनी ज़रूरत है उतनी मेरे पास शीटें आ गई हैं। अगर मुझे इसमें से कोई शीट को डिलीट करना है तो मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर आऊँगा और राइट क्लिक करूँगा और इसके ऊपर आके मैं डिलीट कर दूँगा। अगर इसको भी डिलीट करना है इसके ऊपर आऊँगा तो मैं डिलीट कर दूँगा और इसके ऊपर आऊँगा तो मैं इसको भी डिलीट कर दूँगा। अगर मुझे एक ही टाइम में जो मेरे पास 5 शीटें हैं उसको मैं डिलीट करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो 5 शीटें हैं वो ज़्यादा है, तो मैं शिफ्ट के बटन से ही मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और इसको भी सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद इसको भी सिलेक्ट करूँगा, इसको भी सिलेक्ट करूँगा और उसके बाद मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक करूँगा। कितनी शीटें, 1 2 3 4। अब 4 शीटें मैं 1 क्लिक पे डिलीट कर रहा हूँ, 1 2 3 4। और उसके बाद मैं राइट क्लिक करूँगा।
राइट क्लिक करने के बाद मैंने डिलीट पे आना है, डिलीट पे आके मैंने क्लिक करना है। तो देखिए एक ही टाइम में मेरी जो 4 शीटें हैं वो डिलीट हो गई हैं। तो मेरे पास अब बाकी कितनी बची हैं, वो मेरे पास बची है 1 2 3, और इधर से मैं क्लिक करूंगा तो मेरे पास शीट और आ गई। अब ये शीट भी मेरे पास है, इसको मैं राइट क्लिक करूंगा और डिलीट की कमांड पे आऊंगा और डिलीट कर दूंगा। तो इस तरीके से हमने क्या किया है, हमने शीटों को इंसर्ट भी 2-3 तरीकों से करना सीख लिया, और उसके बाद एक्स्ट्रा शीट को डिलीट करना भी सीख लिया कि आप डिलीट किस तरीके से करते हैं। अब मैं आपको सिखाता हूं कि हमने ये डाटा जो है उसको हमने शीट नंबर 2 में लेके जाना है। तो एक ही शीट का डाटा जो है वो आपने किस तरीके से जो है ना वो मूव करना है ताकि आपका डाटा सेम एज इट इस तरीके से इधर आ जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मैं इधर से स्क्रीन से जूम करता हूँ। जूम करने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि आपके पास ये रॉ की जो काउंटिंग है 1 2 3 4 और ये ABC का कॉलम है, इसके दरमियान में आपको एक बॉक्स नजर आता है। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, क्लिक करना है तो आपकी पूरी शीट जो है वो सिलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद मैंने इसको कॉपी करना है Ctrl+C। तो Ctrl+C करने के बाद मैंने अपनी दूसरी शीट पे आ जाना है, और यहाँ पे मैं इसको मूव करना चाहता हूँ या पेस्ट करना चाहता हूँ तो मैं इधर क्लिक करूंगा। इसी कॉलम काउंटिंग रॉ का जो काउंटिंग है और कॉलम की ABC है, उसके ऊपर मैं बॉक्स जो है उसके ऊपर क्लिक करूंगा और यहाँ पे आके मैं Ctrl+V कर दूंगा। तो जैसे मैंने Ctrl+V किया तो आप देख सकते हैं कि मेरा जो डाटा शीट 1 में था वो सेम एज इट डाटा इधर कन्वर्ट हो गया। उसके बाद मुझे चाहिए शीट नंबर 3 में भी यही डाटा, तो मैं शीट नंबर 1 में आऊँगा। उसके बाद Ctrl+C करने के बाद शिफ्ट में इधर शीट में आऊँगा और यहाँ पे आके मैं Ctrl+V कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं कि एक ही डाटा मेरा जो 3 शीटों में चला गया है, 1 2 3। अब मुझे मजीद और डाटा ट्रांसफर करना है तो मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आके मैं Ctrl+V कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं कि मेरा डाटा जो है ना वो मूव होकर शीट नंबर 4 में भी आ गया है। तो मैंने अपना डाटा जो है ना वो फर्स्ट शीट से उठाया है, कॉपी किया है और शीट नंबर 2 में भी कर दिया है, 3 में भी कर दिया और 4 में भी कर दिया है। तो अभी तक हमने क्या सीखा है, अभी तक हमने इस चीज को सीखा है कि एक ही फाइल के अंदर एक्सेल के अंदर आप 1 से 10 10 से 15 शीटें तैयार कर सकते हैं और उनको डिलीट किस तरीके से कर सकते हैं, या हम एक शीट को मूव किस तरीके से कर सकते हैं कि जैसे कि ये 5 नंबर शीट है ये 6 नंबर पे आ जाए और 6 नंबर वाली जो 5 नंबर पे है इसको मूव करना हमने सीखा। उसके बाद हमने क्या सीखा कि डाटा जो हमारा है वो कॉपी होकर दूसरी शीट में किस तरीके से पेस्ट करते हैं हम। अब मैं आपको सिखाता हूं कि हमने शीट का नाम किस तरीके से चेंज करना है। कि मिसाल के तौर पर हमारी जो फर्स्ट शीट है उसके ऊपर हमने जो काम कर रहे हैं, अगर हमारे पास डाटा जो है वो जैसे कि मेरे पास ये अटेंडेंस रिकॉर्ड है, तो अटेंडेंस रिकॉर्ड आप किसी कॉलेज का भी रख सकते हैं, अटेंडेंस रिकॉर्ड आप किसी स्कूल का भी रख सकते हैं। तो उसके लिए मुझे शीटों पे क्लासेस ज़्यादा होती है, जैसे कि कॉलेज में क्लासेस किसी की ICS क्लास है, उसके बाद पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, या FA है, BA है। अगर आप किसी स्कूल में अटेंडेंस रिकॉर्ड बनाते हैं तो स्कूल में आपकी बहुत सारी क्लासेस है, तो उसको आपने एक ही वर्क में, एक ही शीट में, एक ही एक्सेल के अंदर आपने काम करना है। तो आप उसकी मदद से आप शीटें तैयार कर ले अपनी स्कूल की और उसकी आप अटेंडेंस रिकॉर्ड बना सकते हैं। तो अभी हमने इधर रीनेम करना है, तो मैं इधर क्या करता हूँ, शीट के ऊपर मैं राइट क्लिक करूंगा, राइट क्लिक करने के बाद रीनेम पे मैं क्लिक करूंगा। रीनेम पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं इधर इसका नाम रख दूंगा शीट का ICS पार्ट 1, और जैसे मैं इंटर करूंगा तो आप देख ले कि यहाँ इसका नाम शीट का होगा ICS पार्ट 1। और अब मैंने शीट का इसका नाम करना है चेंज, तो यहाँ पे मैं ICS पार्ट 1 हो गया। अब इसका शीट नंबर 2 पे मैं राइट क्लिक करूंगा, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ रीनेम आऊँगा, रीनेम पे आने के बाद मैं यहाँ पे लिख दूंगा FA पार्ट 1। तो अब मेरे पास 2 शीटें आ गई हैं, इसमें ICS पार्ट 1 और FA पार्ट 1। तो यहाँ पे मैं इसका नाम ICS की जगह पे पार्ट 1 की जगह पे मैं रख दूंगा FA पार्ट 1। तो अगर मैं एक से ज़्यादा हमारे पास क्लासेस ज़्यादा है तो हम हर क्लास का रिकॉर्ड जो है ना वो इस तरीके से नहीं रख सकते कि जितनी हमारे पास क्लासें उतनी हम फाइल में एक्सेल में हम फाइलें बनाएंगे। तो हर क्लास को ओपन करेंगे, फिर हम उसके अटेंडेंस लगाएंगे, उसके बाद एक्सेल को ऑफ करके अगली क्लास के लिए हम एक्सेल को ओपन करेंगे। तो उससे बेहतर है कि फ़ाइल को बार बार एक ही मरतबा फाइल को ओपन करें, अटेंडेंस रिकॉर्ड उसके अंदर आप चाहे 10 क्लासेस की अटेंडेंस रिकॉर्ड आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं रीनेम करता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ BCom पार्ट 1। उसके बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मेडिकल पार्ट 1, मेडिकल पार्ट 1। तो आप इस तरीके से जो FA है उसके बाद BCom है, BCom का मैं यहाँ पे नाम चेंज कर दूंगा, क्लास का मैं यहाँ पे लिख दूंगा BCom
और इसका मैं लिख दूंगा मेडिकल। तो यहाँ पे मैं मेडिकल का लिख दूंगा, मेडिकल पार्ट 1। अगर इस शीट पे भी मेरे पास डाटा नहीं है तो मैं इधर से डाटे को कॉपी करूंगा। डाटे को कॉपी करने के बाद उसके बाद यहाँ पे आके मैं कंट्रोल V कर दूंगा तो मेरा डाटा ट्रांसफ़र हो गया है। अब यहाँ पे मैं शीट का नाम कर दूंगा, यहाँ पे मैं लिख दूंगा आईकॉम, और यहाँ पे भी मैं लिख दूंगा मेडिकल की जगह पे आईकॉम। आईकॉम। तो इस तरीके से आप जो शीट जो है ना वो आप बना सकते हैं। बनाने के बाद उनका नाम चेंज करके आप ICS पार्ट 1 और FA BCom, अब आपने जिस क्लास की अटेंडेंस लगानी है तो ICS की अटेंडेंस लगानी है तो आप ICS पे आ जाएंगे, और FA की अटेंडेंस लगानी है तो इधर मैं क्या करूँगा, जो मेरे पास नाम है उनको मैं इधर से रिमूव कर दूंगा, यहाँ से मैं डिलीट कर दूंगा नाम, और जो ये सारी प्रेजेंट और एब्सेंट की अटेंडेंस लगी हुई है इस सभी को मैं इधर से डिलीट कर दूंगा। और यहाँ पे मैं दोबारा से नाम मेंशन करूंगा जो FA के स्टूडेंट हैं और उनका जो रोल नंबर है वो मैं इधर लगा दूंगा, और यहाँ पे उनकी अटेंडेंस मेंशन करनी शुरू कर दूंगा कि जो बच्चा प्रेजेंट है उसकी प्रेजेंट और जो बच्चा एब्सेंट है उसकी एब्सेंट कर दूंगा। और इसी तरीके से मैं BCom में करूंगा कि ये सारी फाइल्स को मैं डिलीट कर दूंगा। डिलीट करने के बाद इधर से मैं रीनेम कर दूंगा। ये सारे डिलीट करने के बाद यहाँ पे मैं BCom के नाम स्टूडेंट्स के लगा दूंगा। अगर आप किसी स्कूल में लगा रहे हैं तो आप यहाँ पे आप स्कूल का नाम लिख दें। यहाँ पे जो मैंने पाक कॉलेज लिखा हुआ है, यहाँ पे आप किसी भी इकरा स्कूल या दी नॉलेज स्कूल का नाम लिख दें। जो स्कूल का आपका नाम है उसी स्कूल का आप नाम इधर मेंशन कर दे तो आपके इधर वो नाम आ जाएगा। उसके बाद आप इधर उसको अटेंडेंस बआसानी तरीके से लगा सकते हैं। तो अभी तक हमने सीखा कि एक्सेल में हम वर्कशीट को किस तरीके से इंसर्ट कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं, या अपना डाटा जो है ना वो एक शीट से दूसरी शीट में कॉपी किस तरीके से कर सकते हैं, या अपनी शीट का नाम चेंज कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि अगर फ़र्ज़ करें हमारे पास ये शीट है आईकॉम की, और मैं आपको एक और तरीके से बताता हूँ कि आप किस तरीके से शीट को क्रिएट कर सकते हैं जिससे आपको डाटा भी कॉपी नहीं करना पड़ेगा और आपकी शीट एक और क्रिएट हो जाएगी सेम उसी तरीके से जिस तरीके से आपकी आईकॉम की ये इस वक्त शीट आपके सामने है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं राइट क्लिक करूँगा आईकॉम पे ऊपर, और मैं यहाँ पे लिखा हुआ है मूव और कॉपी, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे आईकॉम के ऊपर आपने क्लिक करना है और क्रिएट और कॉपी के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जैसे ही आप ओके करेंगे तो आप देखें कि आपके पास एक शीट और तैयार हो गई है जो आपने आईकॉम के जरिए की मदद से ली है। तो यहाँ से आप इसको मूव करके इस तरफ ले आऊँगा और यहाँ पे इसका नाम मैं चेंज कर दूंगा। तो यहाँ पे मैं इसका नाम लिख दूंगा, यहाँ पे हम इसका नाम लिख देते हैं ICS पार्ट 2 लिख देता हूँ मैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप कोई भी शीट जो है ना वो क्रिएट कर सकते हैं जिसमें आपको डाटा जो है ना वो कॉपी नहीं करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे मैं इसका नाम चेंज करता हूँ ICS पार्ट 2। तो अभी मैंने एक और शीट लेनी है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं राइट क्लिक करूँगा। राइट क्लिक करने के बाद मूव और कॉपी, और यहाँ पे आने के बाद मैं ICS पार्ट 2 पे क्लिक करके क्रिएट पे क्लिक करूँगा और ओके करूँगा। तो आप देखें कि वही शीट जो है ना वो मेरी एक और तैयार हो गई है शीट नंबर 2 के नाम से। तो इसको मैं इधर लेके आऊँगा और यहाँ पे आके इसका नाम मैं चेंज कर दूंगा फॉर एवर। आप इसकी भी किसी भी क्लास का नाम लिख सकते हैं, ABC ETC वगैरह कोई भी नाम आप इधर मेंशन कर सकते हैं। तो अभी तक मैं आपको जो डिसीजन दूंगा वो यही दूंगा कि अगर आपने डाटा मूव करना है और आपने सेम वही डाटा अगर आगे लेके जाना है तो इसी तरीके से आप अपनी शीट को मूव करें, यानी कि क्रिएट करें या यहाँ पे आए, राइट क्लिक करने, राइट क्लिक करने के बाद मूव और कॉपी के ऊपर क्लिक करें, और वो कॉपी क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप आए ICS पार्ट 2 में और क्रिएट पे क्लिक करके आप ओके करेंगे तो आपके पास एक और शीट आ जाएगी। सबसे बेहतर और आसान तरीका यह है, इसमें आपको डाटा भी कॉपी नहीं करना पड़ेगा और आपको एक शीट भी मिल जाएगी। और आप इसको राइट क्लिक करके जस्ट आपने इधर से इसका नाम चेंज करना है, कोई भी नाम आपने इधर रख देना है। उसके बाद इसको आप इधर से मूव करके जहाँ मर्जी ले जाए, चाहे आप इसको फर्स्ट पे ले आए, चाहे आप इसको सेंटर पे ले आए, या आप इसको लास्ट पे ले जाए। तो इस तरीके से आप जो है ना वो अपनी एक्सेल के अंदर एक ही शीट की फाइल के अंदर 1 से 10, 10 से 15 शीटें आप तैयार कर सकते हैं। या आपने यही शीट के अंदर कोई और काम करना है तो आप इधर से एक शीट और ले सकते हैं और यहाँ पे आप कोई भी अपना काम कर सकते हैं जो आपने करना है इन सिलेबस के अलावा।
तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। अब मुझे ये जो शीट है वो डिलीट करनी है, तो मैं यहाँ पे आऊँगा और इसको मैं डिलीट कर दूंगा। तो क्लास में जो है वो स्कूल में एक से ज़्यादा क्लासेस होती हैं, तो आप अलग अलग से फाइल को ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद उसके अटेंडेंस लगा के फिर उसको ऑफ करेंगे और फिर अगली क्लास को ओपन करेंगे। तो इससे बेहतर है कि आप जो है ना एक ही एक्सेल के अंदर जो मुख्तलिफ तरीक़ों से आप क्लासेस की अटेंडेंस रिकॉर्ड आप बना सकते हैं। तो आज हमने सीखा कि एक्सेल में एक फाइल के अंदर एक से ज़्यादा शीट को किस तरीके से इंसर्ट किया जाता है, और अगर आपके पास एक से ज़्यादा शीट है तो आप उसको डिलीट कैसे कर सकते हैं। आप एक्सेल में एक ही टाइम में आप चाहे 10 शीट्स बना लें, चाहे 15 शीट बना लें, जितनी आपको शीटों की ज़रूरत है आप उतनी शीटें इंसर्ट कर सकते हैं, और अगर आपके पास ज़ायद है तो आप उनको डिलीट कर सकते हैं, और साथ उनके नाम को भी आप चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको एक फॉर्मेट दिखाया था जिसमें मैंने अटेंडेंस रिकॉर्ड का तौर पर एक फॉर्मेट लेआउट किया था, और उसमें आपके पास कॉलेज या स्कूल में एक से ज़ायद क्लासेस है, 10 क्लासें या 5 क्लासें हैं, तो आप बार बार हर क्लास के लिए अलग से एक शीट बनाएंगे या एक फाइल बनाएंगे, वो मुश्किल होगा। तो आप इसी फाइल के अंदर 1 से 5, 5 से 10 शीटें बनाकर और उनके नीचे नाम चेंज करके इसी फॉर्मेट को आप कॉपी करके पेस्ट कर लें अगली फाइल में, और उससे आप अपनी क्लास का नेम चेंज करके आप अटेंडेंस रिकॉर्ड एक ही फाइल के अंदर सभी क्लासेस की लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आप वर्कशीट पे एक ही फाइल के अंदर काम कर सकते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बआसानी मिल सके। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक नई क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।